मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी मंत्रा के आज इस अच्छी हिंदी के चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के इस चैप्टर में क्या दिया गया है। इस कथन को मैंने अपने फेसबुक वॉल से निकाला है, जो कि कमलेश कमल जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है उम्र, आयु और अवस्था में अंतर। तीनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो उससे पूर्व एक वाक्य पर विचार करें। वह 60 साल की अवस्था में मर गया। क्या यह वाक्य सही है? जी नहीं, यह व्याकरणिक रूप से और शब्द मीमांसा की दृष्टि से गलत है। सही वाक्य होगा वह 60 साल की आयु में मर गया। इस भूमिका के बाद आइए इन शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। सबसे पहले आयु, जीवन काल को आयु कहते हैं। इसका अर्थ हुआ जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक के बीच के अंतराल को आयु कहते हैं। इसे आप जीवन काल समझें। दीर्घ आयु, आयुष्य की कामना के लिए प्राचीन काल से ही दीर्घायु भव अथवा आयुष्मती भव का आशीष दिया जाता है। स्पष्ट है कि आयु पूरे जीवन काल के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए एक और आशीष है, चिरंजीवी भव। अब आते हैं अवस्था। अवस्था का शाब्दिक अर्थ हालत या दशा है। लड़कपन, जवानी, अधेड़ावस्था और बुढ़ापा इसके उदाहरण हैं। गौर करें कि अधेड़ावस्था में अवस्था शब्द तो समाया हुआ ही है। उम्र का अर्थ है जन्म से लेकर वर्तमान तक का समय, जबकि हमने देखा कि आयु जन्म से मृत्यु तक का समय होता है। यह अरबी मूल का है और फारसी होते हुए हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है। अगर कोई कहता है कि सोहन की उम्र 40 साल है, तो यह दर्शाता है कि सोहन की मृत्यु अभी नहीं हुई है। यहाँ अगर कहा जाए कि सोहन की आयु 40 वर्ष है, तो इसका अर्थ होगा कि वो 40 वर्ष बाद मर जाएगा। अगर वो कहता है कि सोहन की अवस्था 40 वर्ष की है, तो इसका अर्थ है कि सोहन 40 साल से उम्र की एक ही दशा स्थिति में है, अर्थात पिछले 40 वर्ष से सोहन या तो जवान है या बूढ़ा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगला शब्द है वय। वय शब्द संस्कृत के वयस से बना है, जिसका अर्थ है उम्र अथवा अवस्था, लेकिन आयु नहीं। वय शब्द का दूसरा अर्थ यौवन भी होता है। संस्कृत में वयन का अर्थ है बुनना या बुनने का कार्य। आपके शरीर के अंदर भी मांसपेशियों का जाल, कोशिकाओं का जाल बुना हुआ है। जब ये कार्य अपने चरम पर होता है तो आप परिपक्व हो जाते हैं, और उसके लिए शब्द है वयस्क होना। इस समय आपके अंतर्वयव, भीतर के अवयव सबसे मजबूत होते हैं। वयस्कता को परिपक्वता कहते हैं। बचपन और यौवन के बीच के काल को वयः संधि कहते हैं। किशोर वय का अर्थ है टीन एज। पन प्रत्यय लगाकर भी अवस्था का बोध होता है, जैसे बालकपन, लड़कपन, अधेड़पन, किशोरपन और बचपन। इस तरह हम देखते हैं कि उम्र, आयु, अवस्था और वय शब्दों में भी अर्थपरक विभेद है, जिन्हें समझना चाहिए, जिससे सही जगह
सही शब्द का प्रयोग हो। अस्तु शब्दों के प्रति उदासीनता के कारण प्रयोक्ता जो भी शब्द स्मरण आ जाए उपयोग कर लेते हैं और फिर गलत पढ़ते लिखते सही प्रयोग से दूर हो जाते हैं। तो ये जो लेख था वो हमारे प्रिय गुरुवर कमलेश कमल जी के द्वारा लिखा गया था, जो इन्होंने अपने पुस्तक भाषा संशय संशोधन में भी दिया है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी जानकारी बढ़े। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।